अध्याय 4 पढ़ेंगे। यह अध्याय का नाम है दो चरों वाले रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण की परिभाषा हमें पहले आनी चाहिए। दो चरों वाले दो चर की परिभाषा आनी चाहिए, क्योंकि गणित का एक सिस्टम है, मैं पिछले कालांशों में बता चुका कि पहले प्रश्न हमें समझ आ जाना चाहिए और प्रश्न को हल करने का जो सिस्टम है, जो तरीका है, वो भी हमें आना चाहिए कि इसमें कौन सा सूत्र लगेगा, कौन सा तरीका लगेगा और यह प्रश्न किस प्रकार से हल होगा। इसके लिए हम सबसे पहले जो शब्द हैं, जो वर्ड्स हैं, गणित की जो डिक्शनरी में जो शब्द हैं, वो हमें समझ आ जाने चाहिए। तो यहाँ प्रश्नावली का नाम क्या है? दो चरों वाले रैखिक समीकरण। पहला काम है रैखिक समीकरण क्या है? वह समीकरण जिसकी घात 1 हो उसे रैखिक समीकरण कहते हैं। ऐसी समीकरण जिसकी घात 2 हो वह रैखिक समीकरण कहलाती है। अब घात किसकी हो? चर की घात हो। वह समीकरण जिसमें चर की घात 1 हो वह रैखिक समीकरण कहलाती है। जिससे समीकरण में चर की घातांक 2 हो वह द्विघात समीकरण कहलाती है। और जिस समीकरण में चर की घात 3 है वह त्रिघाती समीकरण कहलाती है। दूसरी बात आती है कि दो चर वाली रैखिक समीकरण, वह समीकरण जिसमें दो चर हों। दो चर का मतलब अंग्रेजी के दो वर्ड्स हों, दो शब्द हों, जैसे 2x + 4y = 8। यहां दो x और y दो चर हैं, इसलिए दो चर वाली रैखिक समीकरण है। रैखिक क्यों है? इसकी अधिकतम घात कितनी है? 1 है। समीकरण क्यों है? क्योंकि समीकरण में बायां पक्ष और दायां पक्ष होता है। समीकरण में बायां पक्ष और दायां पक्ष होता है और दो चर हैं तो x और y आएगा या u और v आएगा। u और ये u + 4v = 3। समीकरण में बायां पक्ष ये और दायां पक्ष ये। रैखिक के लिए u और v की घात अधिकतम 1 होनी चाहिए और दो चर के लिए x या t 5s + 4t बराबर कोई भी अचर संख्या s और t दो चर है, इसलिए दो चर वाली रैखिक समीकरण घात 1 है। समीकरण का तो यहां से अर्थ निकल रहा है, बराबर का चिन्ह है। दो चर हैं s और t, रैखिक के लिए अधिकतम घात 1 है। तो अब आते हैं 4.1 प्रश्नावली में। इसका जो पहला प्रश्न है वो प्रश्न क्या है? एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से 2 गुनी है। माना एक नोटबुक की कीमत x रुपए, एक कलम की कीमत बराबर y रुपए। प्रश्नानुसार एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से 2 गुनी है। इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चरों वाला एक रैखिक समीकरण लिखना है। तो दो चर वाला लिखना है तो दो चर हमने मान लिए x और y। रैखिक लिखना है, रैखिक समीकरण, तो यहां x और y की अधिकतम घात 1 होनी चाहिए और समीकरण का नाम आ गया, इसलिए बायां पक्ष और दायां पक्ष आना चाहिए। तो यहां प्रश्न क्या कहता है? एक नोटबुक की कीमत x कलम की कीमत से 2 गुनी है। कलम कीमत कितनी है? y है, तो इधर को 2 लगेगा तो ये क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा।
यह एक रैखिक समीकरण है, इसे हम थोड़ा सा सरल कर लें। x इस बाई ओर लेंगे तो -2y बराबर 0। यह एक दो चरों वाला रैखिक समीकरण है। समीकरण तो क्यों है, क्यों बराबर का चिन्ह आ गया। दो चर हो गए x और y। रैखिक के लिए अधिकतम घात कितनी है, 1 है। तो यहां पहला प्रश्न यही है कि दो चरों वाला एक रैखिक समीकरण लिखिए। अगला दूसरा जो प्रश्न है वो क्या है, वो प्रश्न है निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में व्यक्त कीजिए। ax प्लस by प्लस c के रूप में व्यक्त कीजिए और प्रत्येक स्थिति में a, b और c का मान लिखिए। तो दूसरे का पहला जो सवाल है वो क्या है, 2x प्लस 3y बराबर 9.3 और 5 के ऊपर आवर्ती। इसे किस रूप में लिखना है, ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में लिखना है पहले। तो ये ax 2x हो गया प्लस by प्लस c, यदि इसको पक्षांतरण करेंगे -9.35 बार। यह समीकरण ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में है। यह समीकरण ax प्लस by प्लस c के रूप में है। और तुलना जब करेंगे तो abc का मान भी पूछ रहा है, तो इसकी तुलना कर दो। तुलना करेंगे तो a बराबर कितना होगा, 2, b बराबर 3 और c बराबर है ये -9.3 और 5 के ऊपर आवर्ती। ये c का मान, ये b का मान और ये a का मान। प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को ax प्लस by प्लस c के रूप में व्यक्त कीजिए और प्रत्येक स्थिति में a, b और c के मान बताइए। तो हमारे पास ये प्रश्न है 2x प्लस 3y बराबर 9.355 के ऊपर आवर्ती। इसे ax प्लस by प्लस c के रूप में लिखना है, तो इसको क्या करेंगे, बाईं ओर लेंगे तो 2x का 2x 3y, बाईं ओर लेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा -9.3 और 5 के ऊपर आवर्ती बराबर 0। यह समीकरण ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में है। तो आगे इसमें abc का मान और ज्ञात करना है, तो तुलना करेंगे तो a बराबर कितना आ गया, 2, b बराबर 3 और c बराबर -9.35 के ऊपर आवर्ती। ये तो यही हमारा उत्तर है। ऐसा ही इसमें 8 प्रश्न दिए हुए हैं। 8 प्रश्न इसी प्रकार से हल होंगे। तो हम एक प्रश्न और लेते हैं, इसी का मान सेकंड ले लें। तो यहां है x माइनस y बटा 5 -10 बराबर 0। इसे ax प्लस by प्लस c के रूप में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, तो यहां यह समीकरण पहले से ही ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में है। पहले से लिखी लिखाई है, क्योंकि यहां x की संख्या, y की संख्या, गणित की संख्या बराबर 0 है। तो ये डायरेक्ट क्या है, इसमें यह आंसर है। तुलना करेंगे, तुलना करने पर a बराबर यहां गुणांक कितना है, 1, क्योंकि x से x का गुणांक है ये, x गुणांक यहां a और यह x गुणांक 1 है। b बराबर y का गुणांक है, ये y का गुणांक माइनस का 1/5 है और c बराबर यहां माइनस का 10 है। तो यहां a, b और c का मान कितना होगा, a बराबर 1, b बराबर माइनस का 1/5 और c बराबर माइनस का 10 होगा। इसी प्रकार ये दूसरे प्रश्न के 8 प्रश्न हैं।
इन 8 प्रश्नों को, और ये प्रश्न मैंने कर दिए पहला और दूसरा, यानी कहने का तात्पर्य है पहला प्रश्न और दूसरे के 8 प्रश्न अपनी फेयर कॉपी में आपको हल करने हैं। अगला जो टॉपिक होगा 4.2 प्रश्नावली, वो हम अगले कालांश में पढ़ाएंगे।